अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इनाम और आप देख रहे हैं MBBS मेडिसी विद डॉक्टर इनाम। आज हम लोग बात करते हैं गैनी एंड ऑब्स के बारे। गैनी एंड ऑब्स के टोटल 300 मार्क्स हैं, जिनमें से 150 मार्क्स जो हैं वो गैनिकोलॉजी के हैं और बाकी के 150 जो हैं वो ऑब्स के हैं। तो अब बात आती है कि हमने गैनी एंड ऑब्स किन किन बुक्स से पढ़नी है। गैनी एंड ऑब्स के दो अलग-अलग पेपर्स होते हैं और इन पेपर को आपने मिला के पास करना होता है, क्योंकि बाज़ का जो MCQs होते हैं वो मुश्किल आ जाते हैं और ये हमें एज मिल जाता है कि हमने एक साथ उनको पास करना होता है। मुश्किल MCQs जो होते हैं वो ज़्यादातर ऑब्स से आते हैं। जो गैनी के MCQs हैं वो काफ़ी सिनेरियो बेस्ड होते हैं और इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा ऑब्स के MCQs में स्टेटिस्टिक्स जो है ना वो भी इंक्लूडेड हैं, जैसा कि ब्रीच डिलीवरी है उसका कितने परसेंट चांस है, 3% चांस है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है। कोई 3 MCQs आते हैं मेरे ख्याल में स्टेटिस्टिक्स में से, वो आप लोगों ने याद करनी है। इंडियन ऑब्स के लिए सिर्फ 10 टीचर्स ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और इनमें से सारा पेपर तकरीबन हल हो जाता है। कुछ लोग मसलन किंग एडवर्ड वाले जो हैं वो अरशद चौहान भी पढ़ते हैं, लेकिन बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें सिर्फ 10 टीचर्स ही पढ़ी जाती है। अच्छा, तो गैनी एंड ऑब्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो कौन सी हैं उसको समझने के लिए चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे। तो गैनी एंड ऑब्स की इन टर्मिनोलॉजीज़ की हिस्ट्री टेकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो सिर्फ पेशेंट का बायोडाटा ही स्टूडेंट से सुनता है। वो सिर्फ ये देखना चाह रहा होता है कि आप स्टूडेंट को ये क्लियर है कि नहीं है कि ग्रेविडा क्या होता है, पैरिटी क्या चीज़ होती है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और जेस्टेशनल एज ऑफ प्रेगनेंसी क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ग्रेविडा। Gravida means total number of confirmed pregnancies a woman has had, including current pregnancy, regardless of outcomes of pregnancies. अब ग्रेविडा की डेफिनेशन में 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। 3 चीज़ें कौन सी हैं? टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म प्रेगनेंसीज, करंट प्रेगनेंसी, आउटकम्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी को कन्फर्म हम किस तरह से करते हैं? या तो हम UPT से करते हैं, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से, या फिर हम अल्ट्रासोनोग्राफी से करते हैं। उसके बाद करंट प्रेगनेंसी जो होगी उसको भी हम ग्रेविडा में कंसीडर करेंगे, यानी कि हमारे पास एक औरत आती है प्रेगनेंसी के साथ, हम उससे पूछते हैं पहले आपके कितने बच्चे हैं, वो कहती है कि मेरे पहले 2 बच्चे हैं, तो हम लोग लिखेंगे G3, यानी इसमें हमने उसकी करंट प्रेगनेंसी जो है उसको भी कंसीडर किया है, और P2, और वो कहती है कोई एबॉर्शन नहीं हुई, तो हम लोग लिखेंगे A0। उसके बाद आउटकम्स ऑफ प्रेगनेंसीज जो होंगी वो हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। अब आउटकम्स जो होती हैं वो 3 तरह की हो सकती हैं प्रेगनेंसीज की, या तो एबॉर्शन होगी, या स्टिल बर्थ होगी, या टर्म डिलीवरी होगी। अब ग्रेविडा की 3 सब हेडिंग्स हैं। और सबसे पहली जो है वो है नली ग्रेविडा। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। A woman who has not currently pregnant and never been a pregnant in the past. Woman who has pregnancy for the first time. Multigravida, a woman who has been pregnant more than once. Then what is parity? The number of times a woman has been pregnant and carried the pregnancy to the viable state. अब वाइबल स्टेट क्या चीज़ है? जब प्रेगनेंसी मोर देन 24 वीक्स की होगी तब हम कहेंगे कि प्रेगनेंसी जो है वो वाइबल स्टेट में आ गई है।
इसके बाद जब औरत बच्चा डिलीवर करती है तो वो बच्चा जो होगा उसकी पैरिटी में इंक्लूडेड होगा। अब पैरिटी की दो सब हेडिंग्स हैं, यानी कि नली पैरिटी, यानी अ प्रेगनेंसी दैट नेवर क्रॉस द वाइबल स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी, यानी ऐसी प्रेगनेंसी जिसने कभी भी 24 वीक से जो कभी भी 24 वीक से आगे ना गई हो, यानी इससे पहले अबॉर्शन हो गई हो या कोई और मसला हुआ। अ वुमेन हु हैज़ हैड मोर देन 5 बर्थ्स एट मोर देन 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ऐसी पैरिटी जिसमें मोर देन 5 बर्थ्स हों और वो सारी की सारी वाइबल स्टेट को क्रॉस कर चुकी हों, उसको कहेंगे मल्टी पैरिटी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स को। एग्जांपल्स में दो तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं। एक तो अरेंजमेंट ये वाली होगी, दूसरी जो अरेंजमेंट होगी वो ये वाली होगी। जो पहली वाली अरेंजमेंट है ये ओब्स वाले पेशेंट में फॉलो होती है, जो दूसरी अरेंजमेंट है वो गायनी वाले पेशेंट में फॉलो होती है। फ़र्ज़ करें आप एक डॉक्टर हैं और ओब्स की ओपीडी में बैठे हुए हैं। एक प्रेगनेंसी के साथ औरत आती है और आप उससे पूछते हैं कि पहले आपके कितने बच्चे हैं, और वो कहती है मेरे 2 बच्चे हैं, तो आप लिखेंगे G3, यानी आपने उसकी करंट प्रेगनेंसी को भी कंसीडर किया है। फिर P2 आप लिखेंगे, यानी पहले उसके 2 बच्चे हैं। फिर आप उससे पूछते हैं पहले कोई अबॉर्शन तो नहीं हुई, वो कहती है नहीं हुई, तो आप लोग लिखेंगे A0। ये वाला फार्मूला ओब्स वाले पेशेंट में फॉलो होगा। फिर आपके पास गायनी की ओपीडी में एक पेशेंट आता है और आप उससे पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं, और वो कहता है मेरे 4 बच्चे हैं, तो आप लिखेंगे P4। और आप उससे पूछते हैं कोई बच्चा ज़ाया तो नहीं हुआ, वो कहता है कोई नहीं ज़ाया हुआ, तो आप लिखेंगे A0। इसके बाद जो दूसरी अरेंजमेंट है ये वाली एंड वाली, इसमें एक पेशेंट आता है और आप उससे पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं, वो कहते हैं मेरे 3 बच्चे हैं, आप P3 लिखेंगे। फिर आप पूछते हैं कोई बच्चा ज़ाया तो नहीं हुआ, वो कहता है मेरा एक बच्चा ज़ाया हो गया है, तो आप लिखेंगे A1, यानी एबॉर्शन 1। उम्मीद है मेरी ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी किस तरह कैलकुलेट करते हैं और जेस्टेशनल एज ऑफ प्रेगनेंसी क्या चीज़ है।